हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। કેમ છો? મજામાં? ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ। दोस्तों आज 11th साइंस वाला बालकों માટે 11th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 है जो आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसका बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा, उसमें हमने बात किया था ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियोस आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, या तो गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए अलकेश सर क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको मिल जाएगा। डोंट टेक टेंशन। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है, बहुत सुंदर सा टॉपिक है। मुझे इतना समझाना कि स्टार्ट कर दूँ ना, स्टार्ट कर दूँ? चल ठीक है दोस्त, ठीक है। ये एक वेसल है, एक पात्र लीधु है मैं। वेसल के अंदर ये गैस के एटम्स हैं, गैस के अंदर वायु भरेलो है, और यहाँ पे पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन, ओके, है ना? पिस्टन से गैस को हम दबा सकेंगे, या तो गैस को दबा सकेंगे, ठीक है, पिस्टन से। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गैस है, पिस्टन है, ठीक है। अब इस गैस को मैं गरम कर देता हूँ। अब इस गैस को मैं गरम करना स्टार्ट करता हूँ। गैस को गरम करना स्टार्ट करता हूँ मतलब कि इसको हीट देना स्टार्ट करता हूँ। जुम 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 जुम, टिंगनिंग 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 टिंगनिंग, हीट देना स्टार्ट किया। अब आप समझिए बात को, जब मैं इस गैस को हीट दे रहा हूँ, જ્યારે આ वायु ने क्या तो सिस्टम ने, तंत्र ने, है ना, सिस्टम बोल दो, गैस बोल दो, ओके। मैं जब हीट देता हूँ मतलब कि उस गैस को मैं एनर्जी देता हूँ, है ना, एनर्जी देता हूँ। तो दोस्तों ये गैस क्या करेगा? गैस एक्सपांड होने का ट्राई करेगा। सर बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो सर, सही में, है ना? गैस के भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो अभी नॉर्मल गर्म नहीं करने से पहले डीच के आऊँ ऐसे हो रहे थे, ऐसे ऑसिलेट हो रहे थे। आ रीते दोलनों करता था गैसना अणुओं, और अब जैसे ही उसको हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, तो जुम 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 जुम, टिंगनिंग, आ रीते दोस्तों दोलन करवा मन से ऐसे वो ऑसिलेशंस करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी क्या होगा, गैस एक्सपांड होने का ट्राई करेगा, तो ये गैस क्या करेगा, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में गैस का वॉल्यूम है V1, देख लो, यहीं तक गैस है, गैस का वॉल्यूम है V1, ठीक है। अब गर्म करने से गैस एक्सपांड हुआ, तो गैस ने मतलब सिस्टम ने इस पे पिस्टन पे काम किया, और पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलता है। दोस्तों पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलता है तो ये सीन हो जाएगा। मान लो कि पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, ये पिस्टन को यहाँ से हटा दूँ मैं, जुग। अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। ओहो सर, तो गैस के एटम्स फैल गए, तो अब गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? V2 सर, V2। क्या बात है सर, तंत्रનું કદ, ગેસનું કદ પહેલાં V1 હતું, હવે V2 થઈ ગયું, ગેસ ફેલાઈ ગયો ને, એક્સપાન્ડ થઈ ગયો, ओके। तो अब बताइए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हीट व्हेन हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम, क्या होगा જ્યારે ઉષ્મા સિસ્ટમને આપવામાં આવે ત્યારે? બોલો, गैस एक्सपांड होगा, गैस फैला से,
एक्सपांड होने से क्या होगा, आप देख रहे हो दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखिए ईमानदारी से देखना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का, डेल्टा एक्स जितना सर, इतुक सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये तो आपको बताने के लिए, वरना इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन, इतना सा डिस्प्लेसमेंट मान लो होता है, गैस काम करता है तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगता है, तो पिस्टन इतना सा खिसक रहा है डेल्टा एक्स जितना। तो डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट किया पिस्टन में, उसमें छोटा सा वर्क हुआ, फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। गैस ने पिस्टन पे वर्क किया, कितना, एफ फोर्स लगा और डेल्टा एक्स जितना पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोस्तों आप फोर्स को जानते हो, प्रेशर इनटू एरिया। ये पिस्टन के इस एरिया पे ये जो प्रेशर लग रहा है, तो F इज इक्वल्स टू पी इंटू ए, डेल्टा एक्स। एरिया इंटू डेल्टा एक्स, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। क्या बात है सर, एरिया क्षेत्रफल है ना, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब लेंथ मान ले, डिस्टेंस मान ले। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये छोटे से वर्क के लिए हुआ है, समझना बात को, ये छोटे से वर्क के लिए हुआ है। हाँ ठीक है, चला जा। अब ऐसा गैस छोटा छोटा वर्क करके पिस्टन को छोटा 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 करके ऊपर जाएगा पिस्टन, हाँ या ना बोल। पिस्टन को पहले डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और, तो ऐसे ऐसे करके टोटल गैस ने टोटल कितना काम किया, तो आपको पता है दोस्तों, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, बिल्कुल समझण पड़े छे। P फॉर प्रेशर, दबाण। अब टोटल वर्क फाइंड करना है, तो ये सिस्टम एक का dW के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक नु dW ना सापेक्षे संकलन W, और ये PdV, dV है तो वॉल्यूम V1 से V2। तो फाइनली दोस्तों ये आपका वर्क का फॉर्मूला है। ऑलवेज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनी प्रोसेसेस, डोंट टेक टेंशन। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखिए जब आ गया है फॉर्मूला, अब तू देख, जब डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कम था इस केस में और बढ़ा, तो आप बताइए डेल्टा वी જ્યાં ડેલ્ટા વી છે V2 માઇનસ V1 प्लस આવશે કે माइनस આવશે, पॉजिटिव आया नेगेटिव आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा ना, ये ज़्यादा माइनस कम, ठीक है ठीक है दोस्तों। DW यदि पॉजिटिव आता है तो फिर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क कैसा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क पॉजिटिव होगा। तो फाइनली दोस्तों आपको ये समझाना चाह रहा था मैं, ये समझा रहा हूँ कि वैन, लिख दो, वर्क डन बाय सिस्टम, तंत्र वडे थतु कार्य पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों, सिस्टम जब काम करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपांड होगा ना, सिस्टम एक्सपांड होगा, एक्सपांड हुआ मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, ऑब्वियसली कदमा था तो बता रहा हूँ धन में आवे तो वर्क भी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये है वर्क, कैसे वर्क होता है, क्या होता है, मैं आपको सब समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छी बातें करने जा रहे हैं हम। ठीक है ठीक, यही सेम उल्टा सिस्टम लूँ तो, उल्टा सिस्टम लूँ तो हो 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 जी करता भाई जी करता। चलो अब पिस्टन ऊपर है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पिस्टन पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और पिस्टन गैस पे फोर्स लगा रहा है, मैंने पिस्टन को दबाया या, तो दोस्तों क्या हुआ, गैस पे फोर्स लगा, गैस पे प्रेशर आया,
तो ये जो गैस है, ये जो पिस्टन है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो गैस है इतनुक से एरिया में रह गया, इतुक से वॉल्यूम में रह गया। तो पहला कद કેટલું હતું ગેસનું? V1 बड़ा था, पहले वॉल्यूम बड़ा है, दूसरे केस में वॉल्यूम छोटुक सा हो गया। तो आप बताइए, सॉरी आप बताइए डेल्टा V क्या हो गया? V2 माइनस V1 माइनस में आएगा, बोल ऋण में आवशे, हाँ के ना, हाँ के ना? यस सर, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली वर्क डन माइनस dV पॉजिटिव तो वर्क पॉजिटिव, dV नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है देखो, लिखो वॉल्यूम डिक्रीजेस, कद शू थाय छे? घटे छे बेटा, बहु इजी बात करी रह्यो छुं, टेन्शन नहीं लेतो। और गैस क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है, वायु शू थाय छे? दबाय छे। ओके, डन है, डन है, सब क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक। तो ये दो सिस्टम है जिसमें वर्क डन बाय गैस तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस, गैस ऊपर कार्य थाय तो लिख देता हूं वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको काम में आने वाली है, बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ, आपको काम में आने वाली है, लिख के रखना, टेंशन नहीं लेना। चल डन है, डन है, ये फॉर्मूला लाइफ टाइम काम आने वाला है, टेंशन मत ले। चल एक और स्कीम बताता हूँ तुझे। मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब कि समदाबी प्रक्रिया, ठीक है। दबाण समान है, दबाण अचल हो तो देखो, तो ये वर्क के फॉर्मूले में P बाहर ला दूं, मैं P बाहर ला दूं, क्यों P बाहर ला दूं? P कांस्टेंट है, P अचल है એટલે बाहर આવી जैसे। और ये 1 का dV के रिस्पेक्ट में V होता सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता। तो फाइनली आपको पता भी नहीं है आप क्या लाइफ में सेट करने जा रहे हो। PW इज इक्वल टू P डेल्टा VB फॉर्मूला है, लेकिन ये ओनली फॉर दी आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रिया माटे W इज इक्वल टू P डेल्टा V आप लगा सकते हो। बच्चे एक्चुअली में कुछ बार कंफ्यूज होते हैं, सर ये और ये सेम सेम है, नहीं है, ये तो छोटा वर्क गैस के द्वारा होने वाला छोटा वर्क है, गैस वड़े थतुं नानु कार्य है जेने आपणे मोटुं कर्युं है ना, इसको हमने बड़ा किया, ये रहा टोटल वर्क, ये रहा, ये है ओनली प्रेशर कांस्टेंट होता। ठीक है, ठीक है। चलो एक और लेवल की बात करता हूँ, लेवल वाली बात करता हूँ। पिस्टन यहाँ पे है स्टार्टिंग में, तो गैस का वॉल्यूम कितना हुआ स्टार्टिंग में? V1, गैसનું कद કેટલું થયું? V1। अब सर वापस से प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर भी वॉल्यूम इतना ही है, फिर भी वॉल्यूम V2 भी उतना ही है, पहलू कद भी एटलू, बीजू कद भी एटली। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू V1, मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टન્ટ रहता है, जे प्रोसेस में, जे प्रक्रिया में कद में वधारो घटाडो नहीं थतो अने कद अचड़ रहे छे, एटले कद में थतो फेरफार 0 होय छे। तो डेल्टा V 0 है दोस्तों, तो W 0, मतलब कि कोई वर्क नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। न पिस्टन ने गैस को नीचे लाया, न गैस ने पिस्टन को ऊपर ले गया, न गैस पिस्टन को ऊपर ले गया, तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो इसमें वर्क 0 होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उसे आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। समकद प्रक्रिया शू कहवाय छे? समकद प्रक्रिया। दोस्तों ये वॉल्यूम ये वर्क समझाना जरूरी है, क्योंकि आगे मैं
एक आगे थियरी आएगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, है ने, प्रथम नियम, शून्य क्रमનો નિયમ જોયો તમે? हाँ, ये रीते प्रथम क्रमનો નિયम આવશે, उसके लिए आपको वर्क का नॉलेज होना जरूरी है सर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर्स की तैयारी कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और कुछ समझाता हूँ। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइनली वर्क, कार्य P dV, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, बोलो हाँ या ना? कंप्लीट सर, घुघरा जी वो, बोलो डन, ओके। अब दोस्तों एक बात करनी थी, मैंने क्या किया, एक वेसल लिया, एक पात्र लीधु और उसमें क्या किया मैंने, गैस एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, यही बात हुई हमारी। तो इसी बात को मैं अब देखिएगा बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ग्राफ में। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, दबाण ने कद है, ओके सर। उसमें मान लो ये प्रोसेस हो रहा है 1 से 2, मतलब कि पहले वॉल्यूम 5 लीटर है, या कुछ भी मीटर -3 है ना, चल ठीक है। और दूसरे स्टेज में पहला कद 5 लीटर है और बाद में 10 लीटर हो रहा है, बोलो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब कि वर्क डन बाय ધી સિસ્ટમ, ભાઈ કદ વધે છે એટલે વાયુ વડે કાર્ય થશે, लॉजिक क्लियर થાય છે, है ना? हाँ, वर्क डन बाय सिस्टम, ઝूम 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 ऐसा। उस टाइम प्रेशर का क्या हालचाल है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। उस टाइम प्रेशर का क्या हाल है? मान ले स्टार्टिंग में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, कुछ भी एटमॉस्फेयर ले ले, और बाद में प्रेशर है टिंगनिंग 4, चलना 4 कुछ भी दे देता हूँ, 5 लीटर 10 लीटर, ये 2 और 4 है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये सीन को बोलो, मैं ऐसे ड्राइंग में बता सकता हूँ आपको कि नहीं बता सकता? तो फिर ये जो बातें आपको समझ में आएगी ना दोस्तों, आप जी नीट में पत्थर फाड़ दोगे सर, मार के डिला दोगे, ध्यान रखना। ये जो बातें आपको कॉन्सेप्चुअल बातें समझ में आएगी ना, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं आपको DC पांडे में से क्वेश्चंस लूँगा, फिर HC वर्मा में से क्वेश्चंस लूँगा, फिर RLS में से क्वेश्चंस आज चलाने वाला हूँ। अब देखना आपको सारे के सारे क्वेश्चन, अच्छा इतना ईजी है। और नीट वाले बच्चों, दैट इज़ माई प्रॉमिस, आपको जी के भी क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, तो आपके नीट के तो आप समझिए कितना ईजी लगेगा, है ना? चला जाए, स्टार्ट करते हैं। अब बात ऐसी है, मान ले खाली लॉजिकल बात कर रहे थे ऐसे ही, ये जो है, ये इतना एरिया कितना सर, इतना एरिया कितना मतलब ये जो लाइनिंग कर रहा हूँ उतना एरिया कितना सर? उतना एरिया मतलब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब ये क्या शो कर रहा है, इतना पट्टी क्या शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन डेल्टा V या तो छोटुक सा dV, बराबर है सर। मुझे इस पट्टी का एरिया फाइंड करना है, मुझे काम है, 2 मिनट रुक जा, मैं समझाऊंगा। इस पट्टी का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया भाई किसी भी पट्टी का एरिया फाइंड करो आप, तो क्या चाहिए? एरिया का मतलब होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल है भाई। क्षेत्रफळનો मतलब शो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणिया पહોળાઈ। ये जो पोर्शन है वो तो dV हो गया। तो ये पोर्शन क्या होगा? देखिए सर, ये पोर्शन यहाँ पे कुछ आएगा प्रेशर, हाँ, प्रेशर ओसे का ओसा है, ठीक है। तो आप बताइए, एरिया, छोटुक सा एरिया, इतना एक पट्टी का खाली एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ,
लेंथ आपका हो जा रहा है प्रेशर P, यहाँ से यहाँ प्रेशर, और ब्रेथ हो जा रहा है आपका dV। बोला है ना, छोटुक सा एरिया है। ऐसा ही और एरिया पकड़ो कोई, जुग 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 जुग, ये बाजू वाला एरिया पकड़ो, बाजू वाले के लिए प्रेशर पकड़ो। हाँ, इसको मैं P1 नाम दे दूँ, आगे P2 नाम दे दूँ, और छोटा सा एरिया पकड़ूँ मैं, और छोटा सा एरिया पकड़ूँ, ये हो गया dV, और ये हो गया प्रेशर और कोई प्रेशर। ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे एरियाज पकड़ता हूँ दोस्तों, जिसमें ये होगा dV, ये होगा प्रेशर, ये होगा dV, ये होगा प्रेशर। ठीक है बेटा। तो छोटा एरिया dA इज इक्वल्स टू PdV। टोटल एरिया फाइंड करना है तो मुझे इसका ये टोटल एरिया, टोटल सब, मतलब कि मुझे एरिया इस प्रोसेस पाथ ने आ प्रक्रिया मार्गे घेरेला घेरेलू क्षेत्रफળ શોધવાનું છે मारे। मुझे इस प्रोसेस पाथ ने इस एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर किया है वो फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू dA इज इक्वल्स टू PdV। छोटा छोटा एरिया मतलब बड़ा एरिया। हो सर इंटीग्रेशन PdV, क्या बात है सर, क्या बात है। बोलिए क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि वर्क डन जो होता है, थयेलू कार्य, वो किसके इज इक्वल्स टू में होता है? एरिया कवर्ड बाय द प्रोसेस पाथ विथ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष साथे प्रक्रिया मार्गे घेरेलू क्षेत्रफળ। प्रक्रिया मार्ग वडे एक्स अक्ष साथे घेराયેલું क्षेत्रफल। बहुत अच्छी बात बोल दी आज मैंने, बहुत अच्छी बात बोल दी है। तो फाइनली मुझे ऐसा कभी भी ग्राफ पर से पूछते हैं कि वर्क डन फाइंड करो, तो मैं ऐसे नहीं फाइंड कर पाऊंगा सर। तो क्या करेंगे, हम एरिया का यूज करेंगे। एक दो सवाल करवाता हूँ अच्छे वाले, तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है। ये थॉट समझ के बात करना तो और मजा आएगी आपको, है ना। चल, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, मैं एक प्रोसेस लेता हूं, सिंपल है। चलो, यहां से यहां गया, चलो 1 से 2 वॉल्यूम 1 से 2 हुआ। भाई पदार्थ स्टार्टिंग में जहाँ तो भाई पिस्टन स्टार्टिंग में जहाँ था वहाँ से दूसरी जगह पर गया, तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? भाई पिस्टन एक जगह है तो इन जगह बीजी जगह गयो, तो कद वध्यु के ना वध्यु, कार्य थयु के ना थयु। ओके, अब बोलिए। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख ले रहा हूँ 10 लीटर, 20 लीटर, चलो जो भी हो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसको मीटर -3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब बोलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ फाइंड दी वर्क डन, फाइंड करो। सर कोई रास्ता नहीं है, सर कोई रास्ता नहीं है। ग्राफ में हम देख पा रहे हैं ये जितना एरिया कवर हुआ है बस वही है। तो वर्क इज इक्वल्स टू, ये कितना एरिया है, नाम देना हो तो दे दो, ABCD। हाँ सर, रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, कुछ लंब चौरस जेवू देखाय छे मने। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब कि ये जो ऐसा मैंने किया है ना, उस प्रदेश का, उस रेंज का, उस विस्तार का
मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। चलो आ जाओ। तो ये इंटू ए, भाई रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। इतना 20 माइनस 10 और इतना 5 माइनस 0, 10 इंटू 5 50। क्या लिख पाएंगे हम, एटमोस्फियर इंटू लीटर, ऐसा कुछ लिख पाएंगे। और तो क्या लिखूँ यार, ये वॉल्यूम है वो लीटर, ये प्रेशर है तो एटमोस्फियर। आप इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मीटर -3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितना वर्क हुआ, या तो सिंपल है 50 जूल, सारी बातें जाने दो, पर ये तुझे जूल में घुमाने से पहले इसको एटमोस्फियर को घुमाना पड़ेगा, लीटर को घुमाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए रख। चल ठीक है, आ गया वर्क, वर्क आ गया, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। सीधी बात हो रही है सर, सीधी बात। लेकिन देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए तेरा आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया दोस्त, पॉजिटिव में आया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चल मान ले यही प्रोसेस मैं उल्टा करता हूँ, समझना बात को, बहुत मजा आने वाली है तुझे। यही प्रोसेस मैं उल्टा करता हूँ, चल भाई बोल, प्रोसेस उल्टा करता हूँ, 1 से 2 जा, तो वर्क इज इक्वल्स टू, यही बात तो यही होने वाली है, बात तो यही होने वाली है। चलो क्या करूँ भाई, यहाँ से यहाँ गया है तो ये वॉल्यूम 2 ये वॉल्यूम 1 है, आ अंतिम कद आ प्रारंभिक कद है, तो 10 माइनस 20 होगा। इस केस में क्या था, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, 20 माइनस 10, इसमें क्या हुआ 10 माइनस 20, और ये 5 माइनस 0, मतलब -10 इंटू 5 -50 आ रहा है आंसर। बराबर है सर, बराबर है। क्यों -50 आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, देख ले, यहाँ से यहाँ गया, वॉल्यूम डिक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज दोस्तों। तो फाइनली वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसलिए डबला माइनस आबा, ठीक है बोल, डन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चल एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहता है, लिख रहे, तो इसने ना बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख, हाँ लिख ले। चल पहले वीडियो पोस्ट कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख, इतनी इच्छा हो रही है तो लिखना, किसने ना बोला रे। चल आ जाए, ध्यान दे रहे कमेंट बॉक्स वाले। चल थोड़ा सा चेंज, हाँ सर, अब कुछ मजा आबे, 1 से 2, बस मेरी पिन चौंट गई है 10 लीटर पे, 5 लीटर पे, वॉल्यूम हो गया है 10, अरे 2 और ये 4। अब मुझे बोला है दोस्तों कि वर्क डन फाइंड करो, मुझे नहीं लगता है कि सर वर्क डन में इतना ये जो एरिया है वो, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेता हूँ, शांति थी सांभर जो। तो एक तो ये हुआ, हाँ सर बराबर है, क्लियर दिख रहा है, और एक ये हुआ। मतलब इस प्रोसेस में भाई आ प्रोसेस में કેટલું કાર્ય થશે, कितना एरिया कवर हुआ है, કેટલું क्षेत्रफल घेराયેલું છે। तो ये ट्रायंगल का और ये रेक्टेंगल का, भाई आ त्रिकोणનું અને લંબચોરસનું। तो जुओ त्रिकोणનું क्षेत्रफल हाफ पायो गुणिया वेध, भाई आ त्रिकोणનું क्षेत्रफल शू थाय, पायो गुणिया वेध। इसका क्या होता है, बेज इंटू एल्टीट्यूड। ये बेज कितना 10 माइनस 5 मतलब 5, ये एल्टीट्यूड कितना, ये 4 माइनस 2 मतलब 2, जुपाक। अब और वर्क कितना, और एरिया एक है, और ये वाला सर, ये वाला। तो चलो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना 10 माइनस 5 मतलब 5, ब्रेथ कितना 2 माइनस 0 मतलब 2, जुम 5 प्लस 10,
15 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर। ये काम हुआ दोस्तों, ये काम हुआ। आप समझ पा रहे हो बात को? वर्क डन आप एरिया पर से भी फाइंड कर सकते हो। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए बस, हाँ, टेंशन नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ओके चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्क डन तुझे बहुत काम में आने वाला है आगे। ये तो कुछ नहीं है वर्क डन के सम्स दोस्तों। जब हमारा आगे जाके फ्लोट चलेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, फिर उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये सारी चीज़ें चलने वाली है बहुत डिटेलिंग में दोस्तों। तब आपको जाके पता चलेगा, ओ हो ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं सर, बहुत सारे, और आप मज़े से कर भी सकते हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको ये वाला। चल, जैसे कि एक एक्स्ट्रा काम लूँ मैं, चलो ठीक है। ओके, एक भाई गैस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जा रही है, ठीक है। तो इसमें वर्क डन फाइंड करो। चलो, ए बी सी डी ए, टोटल कितना वर्क हुआ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस यहाँ आने में। चलो भाई, ए थी बी गयो, बी थी सी गयो, सी थी डी गयो, डी थी ए આવ્યો। टोटल आ પ્રક્રિયામાં સર ચક્રીય પ્રક્રિયામાં, હા ચક્કર છે ને પૂરું, હા ચક્રીય પ્રક્રિયામાં દોસ્તો કેટલું કાર્ય થયું ટોટલ? सर आप तो लोचा मार रहे हो सर, लोचा मार रहे हो। हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए आपको ये सब ये शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा इशू नहीं है। 10, 5 कुछ भी ले ले रहे, 20, 40, ठीक है। ये 50, ये 100 भी ले सकता है, तो चला जाए, ठीक है। अब बोल टोटल वर्क कैसे फाइंड करेगा? स्टेप वाइज जाऊँ, स्टेप वाइज जाऊँ। डब्ल्यू ए से बी पर होने वाला वर्क। चलो ए से बी पर होने वाला वर्क, दो स्टाइल है मेरे पास, दो स्टाइल है, देख कैसे। एक तो ये रहा ए से बी होने वाला वर्क, ये है 50, ये है 100। तो ए से बी होने वाला वर्क मुझे फाइंड करना है, तो ये पूरा एरिया ले लूँ मैं। सिंपल है सर, अहिया कार्य शोधવું છે, आ रास्ता ऊपर इस पाथ पे मुझे वर्क फाइंड करना है, तो इसके नीचे का पूरा एरिया है ना, कितना होता है देख लो। इतना इंटू इतना, 100 माइनस 50, 50, 40 माइनस 0 मतलब 40, 2000 हुआ, 2000 हुआ। जो भी लिख रहे है ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में ले लिए, चल ठीक है, तेरे जैसा कौन हो, और ये मीटर क्यूब में ले ले, ठीक है। तो इसको फिर आप झूल में ले लेना, झूल में ले लेना, ठीक है। ये हो गया ए बी पे वर्क। दूसरा स्टाइल तेरे को नहीं दिख रहा है, दूसरा स्टाइल नहीं दिख रहा है। इस देखो ए बी में, इस ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है पूरे रास्ते, देखो एक ही प्रेशर है, ये रहा। हाँ के ना बोल, हाँ के ना बोल भैया। ए थी बी में जवामां एक ज प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखो वॉल्यूम 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो रहा है। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते W इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। हाँ सर, अभी तो लाया था आपने। प्रेशर है 40, डेल्टा वी मतलब 100 माइनस 50, 40 इंटू 50, 2000 जूल। ठीक है सर, आप बोलोगे वैसा कर देंगे, कोई बात नहीं। होगी बात, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। चलो हम ग्राफ पर से जा रहे हैं, तो ग्राफ पर से ही आइडिया आ गया हमें, ठीक है। चलो WBC सर, बी से सी पे जा रहे हैं, तो प्रेशर तो कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम 100 का 100। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सर, कद चेंज ना थाय तो 0। बिल्कुल लगा दे, कोई इशू नहीं है। ये प्लस आएगा, क्यों? देख लो, हाँ ए से बी गए,
તો વોલ્યુમ બઢા, વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ हुआ, કદ વધે છે એટલે વર્ક ડન કેવું હોય? પોઝિટિવ. ठीक है. C से D, W C से D, सेम सिनारियो वापस करेंगे हम, सेम सिनारियो. C से D 100, 50 और ये 20. सेम सीन है, सेम सीन है सर. एरिया बोलिए, एरिया. जुपाक 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 20 माइनस 0 20. अब की बार यहाँ से यहाँ जा रहा है भैया तो 50 माइनस 100 माइनस 50 मतलब माइनस 1000 जूल. बोल हाँ या ना? क्लियर हो रही है बातें? बहुत अच्छी बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना. लेवल वाली बातें करूंगा, लॉजिकल बातें करूंगा. हाँ, तो ये हो गया माइनस 1000 जूल. वॉल्यूम डिक्रीज, कद घटे. चलो भाई D2A में सर पहली बात तो देखो कद कांस्टेंट है, 0 वॉल्यूम कांस्टेंट है. दूसरा, इस लाइन के नीचे कोई एरिया कवर ही नहीं हो रहा है. इस लाइन के नीचे कोई एरिया कवर ही नहीं हो रहा है कि नहीं? इतना सा देखो एकदम स्मॉल सा एरिया कवर हो रहा है, वो थोड़ी गिनेंगे. ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो कि भाई इस लाइन में एरिया कवर नहीं हो रहा है इसलिए वर्ग 0. या तो ऐसा ही बोल सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कद अचड़ है એટલે वर्ग 0. तो टोटल वर्क कितना हुआ? बहुत मज्जो आने वाला है दोस्त. 2000 0 0 माइनस 1000, टोटल आंसर आया प्लस में 1000 जूल. प्लस में आया दोस्तों. एक दूसरा आपको लॉजिक बता दूं, यदि प्रोसेस साइक्लिक है, ये रहा है प्रोसेस साइक्लिक और क्लॉकवाइज है, समगड़ी दिशा में है, तो आप दोस्तों ऑप्शन मान के चलिए वो प्लस ही है. दिख रहा है ना आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऐसे है तो क्या है? समगड़ी दिशा એટલે क्लॉकवाइज, तो वर्ग पॉजिटिव आएगा. यही उल्टा होता, यदि यही उल्टा होता सीन, ये सीन ऐसा होता, ऐसन बा कुछ, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टा प्रोसेस होता एंटी क्लॉकवाइज में. तो तू ट्राई करना विषम घड़ी दिशा में होए तो वर्ग तेरा माइनस आएगा. छोटी छोटी बातें याद रखना, मजे करवा दूंगा, याद रखना मजे करवा दूंगा. ये तो समझ में आया दोस्तों? ठीक है सर, ठीक है. एक और छोटा स्कीम देता हूं मैं, शॉर्टकट की देता हूं, शॉर्ट ट्रिक फॉर साइक्लिक प्रोसेस. ये हम डिटेलिंग करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस आगे आएगा तो टेंशन नहीं लेना. चला जाए. आ चक्रीय प्रक्रिया में, आ साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ पता है? जरा एक काम करो तो, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया वडे घेराएल क्षेत्रफल. ठीक है, कितना एरिया कवर हुआ? ये रहा सर, इतना एरिया कवर हुआ है, इतना 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 इतना. ये एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना? 100 माइनस 50 50. ब्रेथ कितना? 40 माइनस 20 मतलब 20. डायरेक्ट आंसर. तो दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस में आप ऐसा कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो इसका एरिया फाइंड करके. ठीक है, और ये मेथड भी अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में और आपने कुछ अच्छा जाना होगा. ऐसे बहुत सारे मेरे पास सम्स बनाए हुए, लेकिन ठीक है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और ये वर्क का काम होने वाला है, टेंशन नहीं लेना. आगे हम बहुत अच्छा काम करेंगे. और वीडियोस देखने के लिए आराध्य के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार. टका के एक बटन ही तो दबाना है लाइव सेट करने के लिए. एक बटन से लाइव सेट हो सकती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, JEE, नीट सब के वीडियो हैं दोस्तों. इवन इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियो हैं. आराध्य का एप्लीकेशन आप खरीद सकते हो, तो उसमें आपको और मजा आएगा. क्यों? उसमें दोस्तों एग्जाम पैटर्न्स भी है, एग्जाम फीचर्स भी हमने डाले हुए, आप एग्जाम दे सकते हो आराध्य का.
फिर लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो आराध्य क्लासेस के। बहुत अच्छे अच्छे पोर्टल्स दिए हो दोस्तों, आज ही कांटेक्ट करिए 9558902799। थैंक यू वेरी मच।